देखिए दो समतल दर्पण अभी मेरे पास है। ठीक है, दोनों को मैंने जोड़ दिया है। अब यहाँ पे लकड़ी भी लगा सकते हैं तो जुड़ जाएगा। अभी मैंने पकड़ के रखा है तो ठीक है, क्लियर। तो आपको और इसके सामने एक बोतल रखी हुई है। क्या नाम है आपका? गजेंद्र। आप बताइए कितनी बोतल दिख रही है? एक तो दिख रही है। यस सर। ठीक है, गजेंद्र को अभी एक बोतल दिख रही है। गजेंद्र एकदम दर्पण के सामने है। होता क्या है, देखिए एक दर्पण से जब दूसरा समतल दर्पण जोड़े हुए हैं इस तरह से, यहाँ कितने डिग्री का कोण है बताइए? बताइए। ये एकदम सीधा इस तरह सीधा जब होता है तो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष ने सही कहा। एक सरल रेखा में कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री। यहाँ जो इसमें है देखिए, ये चांदा जो है यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण है? यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो 180 डिग्री। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं गलत? तो जब 180 डिग्री पर इसको रखते हैं तो ये एक ही दर्पण का काम करता है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये एक दर्पण था, ये दूसरा दर्पण है, लेकिन जब 180 डिग्री पर इसको लगाते हैं तो ये एक ही दर्पण का काम करता है। ठीक है ना? यस सर। अब मैं दोनों दर्पणों को जो हमने जोड़ा है इसके मैं कोण को बदल दूंगा। इन दोनों के बीच अभी 180 डिग्री का अंतर है। यस सर। अब मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करूंगा और ठीक है। और अब आप बताइए गजेंद्र कितने दिख रहे हैं दर्पण? ये सॉरी बोतल कितने अभी दिख रहे हैं? 3 सर। 3 दिखने लगे हैं? यस सर। बोतल नहीं, इसमें फोटो जो बन रहा है वो। अभी थोड़ा सा और देखिए, अब कितने दिख रहे हैं? 2 सर। 2 दिख रहा है। कितना डिग्री का एंगल हो गया होगा यहाँ? चेक करते हैं, ठीक है ना? यस सर। ये एंगल है आपका, यस तो सर। ये 120 डिग्री के एंगल पर आ गया है। तो 120 डिग्री एंगल पर आपको कितने प्रतिबिंब दिख रहे हैं? बोतल के 2 प्रतिबिंब दिख रहे हैं। ठीक है, यस सर। अब इसको मैं थोड़ा सा और घटाऊंगा। ठीक है, अभी कितने डिग्री का एंगल हो गया बताइए? 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल, वेरी गुड। अब कितने इसमें फोटो दिख रहे हैं? ध्यान से देखिए, 3। यहाँ करके देखिए, 3 दिख रहे हैं ना? यस सर। तो 180 में 1 दिख रहा था, 120 किया तो 2 दिखने लगा। हाँ, फोटो दिखाइएगा। ठीक है, अभी 90 कर दिया तो 3 हो गया। ठीक है, तो 180 डिग्री में 1, 120 डिग्री में 2 प्रतिबिंब दिख रहे हैं, 90 डिग्री में 3। यस सर। ऐसे ही घटाएंगे तो और भी ज्यादा संख्या बढ़ते जाएगा। और जब हम इसको पूरा जैसे है वैसे ही कर देंगे, अब जैसा है ना वैसे ही करेंगे, तो देखिए कितने प्रतिबिंब दिख रहे हैं। देखते देखिए, ध्यान से देखिए। अब 0 डिग्री कर दिया मैंने। 6 सर। ध्यान से देखिए, 6 सर। ध्यान से देखिए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी दिख रही है? मुझे तो ढेर सारे दिख रही हैं, मैंने अनंत दिख रही हैं। दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 गिन नहीं पा रहे हैं, इतनी संख्या में बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है। दिख रहा है? यस सर। इस आईना में भी ढेर सारा प्रतिबिंब बन रहा होगा, और इस आईना में भी देखेंगे तो ढेर सारा प्रतिबिंब देखेंगे। इसका मतलब जब 0 डिग्री पर 2 समतल दर्पण को संयोजित करेंगे या रखेंगे तो अनेक अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। समझ गए? यस सर। ये मुझे प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाना था, बताना था। तो फिर से एक बार मैं इसको दोहरा रहा हूँ। जब 180 डिग्री पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। 90 डिग्री कर देंगे तो 3 प्रतिबिंब दिखेगा। यस सर। और घटाएंगे तो और बढ़ते जाएगा संख्या। और जब इसको 0 डिग्री आमने सामने पैरेलल तल कर देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो अनंत हो जाएगी। क्लियर? यस सर। अभी एक सवाल है, यस सर। जब हम इस एंगल को बदल रहे, 2 समतल दर्पणों का जो संयोजन कर रहे हैं, यस सर। इसके जब एंगल कोण को बदल रहे थे, यस सर। तो प्रतिबिंब की संख्या बढ़ क्यों रही थी? देखिए, एक दर्पण है, एक आईना है, तो फोटो बन रहा है ना? यस सर। लेकिन 2 रख दिए तो आप जानते हैं कि एक बार परावर्तन हुआ, दूसरी बार भी हो सकता है। यस सर।
तीसरी बार भी हो सकता है। Yes, sir. मतलब इसके यहाँ से यहाँ परावर्तन हुआ, फिर यहाँ से परावर्तन इसमें चला जाएगा, यहाँ से परावर्तित होकर के तीसरे में जा सकता है, तीसरे से चौथे में जा सकता है। यस सर। तो ढेर सारे प्रतिबिंब दिखने का कारण है कि प्रकाश का कई बार परावर्तन हो रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है? यस सर। जब 2 बार परावर्तन हुआ था आपको 2 बार दिख रहा है। यस सर। 3 बार परावर्तन हो रहा था आपको 3 बार दिख रहा है। 4 बार हो रहा है परावर्तन तो 4 बार दिख रहा है। Yes, sir. 5 बार परावर्तन हुआ तो 5 बार दिख रहा है। और जब आमने सामने हो गया, बारंबार परावर्तन हो रहा है वस्तु प्रकाश की किरणों का, तो आपको ढेर सारे प्रतिबिंब दिख रहे हैं। Yes, sir. तो प्रकाश के कई बार परावर्तन के कारण ही इतने प्रतिबिंब दिखते हैं। अब समझ में आया? Yes, sir. ओके। हाँ, अब इस सूत्र को देख लीजिए कि 2 समतल दर्पणों को जब हम लोग संयोजित करेंगे तो उससे कितनी संख्या में प्रतिबिंब बनेंगे, उसके लिए एक सूत्र निर्धारित है। ठीक है? यह 360 डिग्री बटा थीटा या एक्स बोल सकते हैं और -1 है, और थीटा है कि दर्पणों के बीच में कितना डिग्री का एंगल आप रखते हैं। तो जब थीटा माने एंगल दोनों के बीच, दर्पणों के बीच 180 डिग्री रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रतिबिंब बनता है। जब 120 डिग्री का रखते हैं तो 2 प्रतिबिंब बनता है। जब 90 डिग्री का एंगल रखते हैं तो 3 प्रतिबिंब बनता है। जब 60 डिग्री का रखते हैं तो 5 बनता है। 45 डिग्री का रखते हैं तो 7 प्रतिबिंब बनता है। 30 डिग्री का रखते हैं तो 11 प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जब दोनों के बीच एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा तब अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो इस सूत्र की मदद से भी, इस फॉर्मूला की मदद से भी हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं दर्पणों की संख्या को। ठीक है? Yes, sir. तो इसको भी आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है ना? Yes, sir.